कौन कौन सी होती हैं और इनसे आपके प्रीवियस के क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि लूनी नदी की सहायक नदी तो देखो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो इसकी ये ट्रिक है और बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है, इनको आप याद कर सकते हो। तो देखो बात करते हैं कि लूनी नदी का उद्गम कहां से हुआ था। नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम हुआ था। बात करते हैं इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई होती है 495 किलोमीटर। अब देखो इसकी ट्रिक है सूखी बाड़ी। अरे भाई कैसी बाड़ी, सूखी बाड़ी। खारी जो जवाई से मिली, अरे भाई कैसी खारी, खारी जो किससे मिली, जवाई से मिली भाई। तो सूखी बाड़ी खारी जो जवाई से मिली। वैसे आप इसको 4-5 बार खेल लो और आपको याद हो जाएगी। फिर देखो आपको सूखी से बनेगा सूखड़ी नदी, बाड़ी से बाड़ी नदी, खारी से खारी नदी, जो से जोजड़ी और जवाई नदी से जवाई बनती है, और जवाई से बनती है जवाई नदी, और से बनती है सागी नदी, और मी से बनती है मिठड़ी नदी, और ली से बनती है लीलडी नदी। तो देखो आपकी ये कौन कौन सी नदी है। देखो सूखी से बनता है आपके सूखड़ी नदी, बाड़ी से बनता है आपके बाड़ी नदी, और खारी से बनता है आपके खारी नदी, और जो से बनता है जोजड़ी नदी, जवाई से बनता है जवाई नदी, और से बनता है सागी नदी, और मी से बनता है मीठड़ी नदी, और लास्ट में आपके ली से बनता है लीलडी नदी। तो देखो आपके ये कुछ लूनी नदी की सहायक नदियां थी। अब देखो आपके नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं। तो देखो आपके नेक्स्ट है महाई नदी की सहायक नदियां। अब देखो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाई नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती है। तो देखो उनकी ट्रिक है। तो देखो पहले बात करते हैं इसकी उद्गम स्थल की, कि महाई नदी का उद्गम स्थल कहां से निकलती है। तो देखो ये महेंद्र झील से निकलती है, जो कहां पे पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, जो महेंद्र झील से निकलती है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो इसको, इस नदी को देखो महाई नदी को बागड़ की गंगा भी कहते हैं। ये आपके राजस्थान पुलिस और पटवारी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बागड़ की गंगा, काठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, महाई नदी को कहते हैं। इस नदी को महाई नदी को कहते हैं। अब देखो इनकी ट्रिक है, ए अन्ना 4 पाई में सो जा। अरे भाई किस पाई पे सो जा, 4 पाई पे सो जा। कौन सो जा, अन्ना भाई सो जा। तो देखो, तो अब देखो आपके ए से बनेगा एरार नदी, अन्ना से बनेगा अन्नास नदी, 4 पाई से बनेगा 4 पाई नदी बनेगा, और मैं से बनेगा मोरेन नदी, और सौ से बनेगा सोम नदी, और जा से बनेगा जाखम नदी, जाखम नदी। अब देखो आपके ए से बनेगा एरार नदी। कौन सी नदी, एरार नदी। अन्ना से बनेगा अन्नास नदी, 4 पाई से बनेगा आपके 4 पाई नदी। फिर बात करते हैं मैं से बनेगा आपके मोरे नदी, सो से बात करते हैं तो सोम नदी, और जा से बनेगा आपके जाखम नदी। अब देखो आपके नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखो आपकी नेक्स्ट है साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी की सहायक नदी। अब देखो, तो देखो इसका उद्गम स्थल कहां से होता है, पदराना की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, पदराना की पहाड़ियों से होता है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है 416 किलोमीटर। कितनी होती है, 416 किलोमीटर होती है। और देखो ये अहमदाबाद नगर से होकर गुजरती है। कौन से, अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी गुजरात में होकर के निकलती है। तो देखो इसकी ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए। अरे भाई वैसे हमें मावा चाहिए। कैसा मावा चाहिए, वैसे मावा चाहिए। तो देखो वैसे हमें मावा चाहिए। तो देखो आपके वैसे बनता है बैतरंग नदी, से बनता है आपके सई नदी, है से बनता है आपके हाथीमती नदी, मैं से मैरवा नदी, मां से मानसी नदी या माजम नदी, मानसी या माजम नदी, और बा से बनता है आपके बाकल नदी। तो देखो आपके बे से बनता है बैतरक नदी। क्या बनता है, बैतरक नदी। और से बनता है आपके सेई नदी। कौन सी बनता है, सेई नदी। और है से बनता है आपके हाथीमती नदी। अरे कौन सी नदी, हाथीमती नदी। और मैं से बनता है मैरवा नदी। कौन सी, मैरवा नदी। और मां से बनता है आपके मानसी नदी या माजब नदी। फिर देखो बात करते हैं बा से बनता है आपके बाकल नदी। अब देखो आपके नेक्स्ट है, तो देखो आपके नेक्स्ट है पश्चिम बनास नदी। देखो ये भी पूछ ली जाती है, पश्चिम बनास नदी। तो देखो इसमें सिर्फ आपको ये 2 ही नदी है, एक तो सुगड़ी या सीपो नदी भी कहते हैं। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि सुगड़ी नदी की सहायक नदी। देखो ये सहायक नदी है,
देखो आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बनास की सहायक नदी कौन कौन सी होती है। देखो सुकड़ी, सीपू या कुकड़ी नदी भी पड़ती है। कौन सी? कुकड़ी नदी। देखो बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है आपके, वेरी वेरी मोस्ट है सुकड़ी नदी और कुकड़ी नदी। अब देखो आपके कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन को लिखा देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखो आपके क्वेश्चन है कि बीकानेर व चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन से जिले में कोई नदी नहीं बहती, तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती। तो देखो ये आपके पूछा गया आरएएस में और सेकंड ग्रेड में। अब देखो आपके नेक्स्ट है कि राजस्थान में लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किस नदी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो लूनी नदी का है। फिर देखो आपके नेक्स्ट है, पूछा जाता है राजस्थान के जलप्रपात यानी कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है, तो चंबल नदी पर। देखो कैसे याद करोगे, च से स्टार्ट हो रहा है चूलिया और च से चंबल नदी आपके स्टार्ट हो रहा है, तो चूलिया चंबल नदी पर पड़ता है। फिर देखो आपके नेक्स्ट है, मानसी, बाकल और सोम नदियों को क्या कहते हैं, फूलबारी की नाल कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि फूलबारी की नाल किस नदी को कहते हैं। फिर देखो आपके नेक्स्ट है, राजस्थान में अपवाह प्रणाली के 3 रूप हैं। अब देखो आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक अपवाह प्रणाली कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो देखो वो फैली हुई 60.2%। बात करते हैं अरब सागरीय अपवाह, तो ये फैली हुई है 17.4%। और बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह कितना क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो ये 22.4। देखो सेकंड थर्ड ग्रेड में पूछा गया है। उसके बाद देखो आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य की वे पहाड़ियां जहां से बनास, बेचड़, सेई, साबरमती एवं बाकल नदियों निकलती हैं, तो देखो ये कहां से निकलती है, जसवंत की पहाड़ियों से। ये आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर देखो आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है, तो देखो ये कितने परसेंट है, 60%। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि किस नदी को मृत नदी कहते हैं, तो घग्गर नदी को कहते हैं। किस नदी को? घग्गर नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांतली नदी का उद्गम स्थल है, तो देखो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? कांतली नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। देखो सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है तोराबट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोराबट्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, देखो जयपुर जिले से सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, सै से स्टार्ट हो रहा है, साबी नदी। कौन सी? सेवर, सै से सेवर, सै से साबी नदी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य के कुल क्षेत्र का भाग लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 1/6 आता है। कितना आता है? 1/6 भाग आता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके काफी इंपोर्टेंट है कि किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, तो देखो वो कौन सी नदी है, पचपदरा झील की वजह से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। देखो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध को कहते हैं। किसको? जवाई बांध को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बांगड़ एवं काठल की गंगा कहते हैं। आपको मैंने बताया था बांगड़ एवं काठल की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। किसको? माही नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो कर्क रेखा को 2 बार, मैंने आपको एक पिछली वीडियो बताया था कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को काटने वाली नदी। तो देखो कर्मा, तो कर्मा कर्क रेखा में से माही नदी काटती है। कौन काटती है? माही नदी काटती है। देखो इसकी ट्रिक है, देखो कर्मा, तो देखो कर्मा कैसे हो जाएगा आपके कर्क रेखा और मास हो जाएगा आपके माही नदी। तो कर्मा आपको शब्द याद रख लेना। तो कर्क रेखा कौन काटती है 2 बार? माही नदी काटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियां प्रणालियों का सही अवरोही क्रम यानी बढ़ते से और छोटे क्रम में, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते से छोटे क्रम में बताना है। तो देखो सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है, उससे छोटी लूनी नदी है और उससे छोटी माही और उससे छोटी बनास नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म है। तो सही सम्मिलित युग्म है। तो देखो काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से कौन है प्रसिद्ध, कौन सी नदी है, तो महाई और चंबल नदी है। कौन सी, महाई और चंबल नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। तो कौन सी नदी में पाए जाते हैं, कातली नदी में पाए जाते हैं। कौन सी नदी में, कातली नदी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति गृह किस नदी के किनारे स्थित है। तो चंबल नदी के जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का भात किस जिले में, करौली में। कौन सा, 55 भाग। क्वेश्चन नंबर और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का मिट्टी का भात कौन सा है, तो करौली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बीकानेर और चूरू। कौन से जिला है, बीकानेर और चूरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण यानी कि साउथ की ओर बहती है। तो कौन सी नदी है, चंबल नदी साउथ की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारों में स्थित है। तो देखो ये महाई नदी के किनारों पर विपरीत है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर स्थित है। तो महाई नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य के किस संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है। तो कौन है, उदयपुर है। कौन है, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। तो देखो नटनी का चबूतरा किस पर है, पिछोला झील पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस झील के किनारे टोड रॉक व नन रॉक प्रसिद्ध है। तो किस झील के किनारे टोड रॉक व नन रॉक प्रसिद्ध है। तो देखो नक्की झील के, तो नक्की झील के कारण प्रसिद्ध है। तो देखो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दी गए। हाँ